हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये हमारा 17th लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ट्राइबल लोगों से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। फायर गैंग्स कंप्राइज द ट्राइबल पीपल ऑफ पथानमथिट्टा। देखिए, फायर गैंग्स में ऐसे ट्राइबल लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर या फिर उसके अराउंड रहते हैं। कहीं पे भी अगर फायर होती है तो वो इमीडिएट स्टेप्स लेते हैं टू डाउस द फायर, और ऑफिशियल्स जो कंसर्न होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो मीनवाइल जो ऑफिशियल्स पथानमथिट्टा में हैं, पथानमथिट्टा कहाँ पे है? केरला स्टेट में। इन्होंने स्टार्ट किया था फायर ब्रेक्स को क्रिएट करना या फायर लाइंस को क्रिएट करना बिटवीन द फॉरेस्ट एरियाज एंड ह्यूमन सेटलमेंट, जिससे कि जो फायर की स्प्रेड है उसको रोका जा सके फ्रॉम द हाउसेज एंड रोड्स टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फायर गैंग कंप्राइज द ट्राइबल पीपल ऑफ पथानमथिट्टा। चेचस ट्राइब मेनली लिव्स इन नल्लामला फॉरेस्ट। जो चेचस ट्राइब होती है ज़्यादातर वो नल्लामला फॉरेस्ट में रहते हैं। चेंचस एक्चुअली बिलोंग करते हैं प्रिमिटिव ट्राइब को, और ये ज़्यादातर नल्लामला फॉरेस्ट में रहते हैं, डीप इनसाइड द नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। और ये जो ट्राइब है ये बून है रिजर्व मैनेजमेंट के लिए, और ये कैमरा ट्रैप्स का यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ एनिमल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वुमेन ऑफ कोदारापल्ली ट्राइबल विलेज इन ओडिशा परफॉर्म्स द थेंगापल्ली। तो जो कोदारापल्ली ट्राइबल विलेज है उड़ीसा स्टेट में, यहाँ की जो वुमेन है वो एक तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं जिसका नाम है थेंगापल्ली। इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो इसका नाम होता है टर्निंग द स्टिक, स्टिक को टर्न करना। ये एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो विलेज के मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोटेक्टिंग दियर कम्युनिटी फॉरेस्ट। इसमें 4 से 6 वुमेन होती हैं जो कि पेट्रोल करती हैं फॉरेस्ट के बाउंड्रीज में शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और लास्ट है तोंगियाज इनहैबिट्स द शिवालिक हिल्स। तोंगियाज एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। इनको कंसीडर किया जाता है एज ट्रेडिशनल फॉरेस्ट बिल्डर्स ऑफ आउटर शिवालिक हिल्स इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अब तक प्लांट किए हैं लगभग 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इस रीजन में सिंस कॉलोनियल टाइम्स। ओके, तो चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है Which of the following rights has been declared as part of article number 21? आर्टिकल नंबर 21 में इसमें से कौन कौन से राइट्स आते हैं? राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बताना है। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 21 है इसमें 2 तरह के राइट्स मेनली आते हैं। इसमें पहला है राइट टू लाइफ एंड सेकेंड है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और ये अवेलेबल होता है सिटीजन्स को भी, साथ ही नॉन सिटीजन्स को भी। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो राइट टू लाइफ है ना सिर्फ ये कन्फाइंड है एनिमल एग्जिस्टेंस और उसके सर्वाइवल को लेके, बल्कि इसमें इंक्लूड होता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि किसी भी इंसान की जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं और वर्थ लिविंग करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डिक्लेयर किया था कि कुछ नंबर ऑफ राइट्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं आर्टिकल नंबर 21 में। इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। इसमें पहला है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, फिर सेकेंड है राइट टू द डिसेंट इन्वायरमेंट, जिसमें कि पॉल्यूशन फ्री वाटर हो, साफ सुथरी हवा हो और प्रोटेक्शन हो अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर थर्ड था राइट टू लाइवलीहुड। इसके बाद फोर्थ है राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आया है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें मिलता है। आंसर है आर्टिकल नंबर 21। फिर नेक्स्ट है राइट टू शेल्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, राइट टू शेल्टर। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पे राइट टू हेल्थ, हेल्थ का राइट है हमें। फिर इसके बाद 7th है राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल एड, और नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख रही हूँ 10th है राइट टू स्पीडी ट्रायल, तो ये वाला भी सही है, सेकेंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। फिर इसी तरह बहुत सारे आगे राइट हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर,
राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, इस तरह के बहुत सारे राइट इसके अंदर में आते हैं, आप उनको गूगल पे पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, राइट टू स्लीप। तो जब कभी भी आपकी मम्मी आपको जगाएं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास सोने का अधिकार है। तो ये जो राइट है ये भी हमें आर्टिकल नंबर 21 दिलाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सारे ही ऑप्शन सही हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स ऑफ इंडिया इज आर एंटी टैंक मिसाइल। इसमें से कौन कौन सी मिसाइल है जो एंटी टैंक है? अग्नि, अमोघ, नाग, आकाश। सबसे पहले अमोघ की बात करेंगे। अमोघ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है जिसको कि इंडिया के अंदर डेवलप किया गया। इसको डिजाइन किया गया है टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, जिसके बाद ये एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी, ठीक है। फिर नाग भी हम जानते हैं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है जिसको कि इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है और ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम है जिसको कि डिजाइन किया गया है टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल। और ये जो अग्नि और आकाश मिसाइल्स हैं ये एंटी टैंक मिसाइल्स नहीं हैं, क्योंकि अग्नि जो है ये सीरीज है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। प्राइमरीली इनको डिजाइन किया गया है फॉर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, और आकाश एक तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको कि यूज किया जाता है फॉर एयर डिफेंस अगेंस्ट एनिमी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो 1st and 4th को छोड़ के बाकी दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द ग्रांट इन एड कंसीडर द फॉलोइंग। ग्रांट इन एड को अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4 बातें आपको दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी बात इसमें से सही है। फर्स्ट है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 275। देखिए जो स्टैट्यूटरी ग्रांट होती हैं ये ग्रांट इन एड का ही एक टाइप है जिसको कि पार्लियामेंट देता है स्टेट्स को, ऐसे स्टेट्स को जिनको जरूरत होती है। और ये जो है 2 तरीके के हो सकते हैं, जनरल या फिर स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि इसको पार्लियामेंट देता है अंडर आर्टिकल नंबर 275। सेकेंड है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर मेड बाय द सेंटर अंडर आर्टिकल नंबर 282। डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी एक ग्रांट इन एड का ही टाइप है जिसको कि सेंटर देता है स्टेट्स को पब्लिक पर्पजेस के लिए उसके डिस्क्रिशन पे, मतलब सेंटर जो है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऐसे ग्रांट्स को देने का, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं एक्चुअली में इनको प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 275 और ये चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए इसको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में चार्ज नहीं होता। और ऐसे ग्रांट्स जो कि आर्टिकल नंबर 275 के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कब दे सकते हैं आप, जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा, ठीक है। जबकि जो आर्टिकल नंबर 282 है, मतलब जिसके अंडर में डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिए जा रहे हैं, इसमें सेंटर को अलाउ किया जाता है कि वो ग्रांट्स दे सकता है अदर देन दोज जो कि रिकमेंड कर चुका है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर है 1, 2 and 3, सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न डे कंट्रीज इज आर द पार्ट ऑफ बेजेंटीन एम्पायर। बेजेंटीन एम्पायर में इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इटली, ग्रीस, टर्की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड मदागास्कर। इसको हम एक्चुअली ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं और ये रोमन एम्पायर की ही कंटिन्यूएशन होती है इनके ईस्टर्न प्रोविंसेस में इन द मिडल एजेस, जबकि इनकी कैपिटल सिटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो बाइजेंटीन एम्पायर जो है ये कवर करती है बहुत सारा हिस्सा मेडिटेरेनियन सी का, जैसे कि इटली, ग्रीस, टर्की, और इसमें कुछ हिस्सा आता है नॉर्दर्न अफ्रीका का और मिडिल ईस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे इटली सही है, ग्रीस सही है, टर्की सही है, साउथ अफ्रीका गलत है, इंडोनेशिया भी गलत है और मदागास्कर भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hatsana signing off.